नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में रिवर बोट पे जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने थ्योरी पार्ट देखा था और उसमें एक चीज़ हम लेके चले थे दैट योर यू इज ग्रेटर देन वी। व्हाट वाज यू? एफर्ट्स ऑफ बोट। एंड व्हाट वाज वी? वेलोसिटी ऑफ रिवर। एफर्ट्स ऑफ बोट या फिर आप यूँ बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये हम लेके चले थे। अच्छा, इसमें एक केस और बनता है। क्या? कि u इज़ लेस देन v, कि बोट के जो एफर्ट्स हैं, कि बोट की जो वेलोसिटी हो सकती है स्टिल वाटर में, अगर वो रिवर की वेलोसिटी से कम हो यानी स्पीड कम हो, तो इस केस में एक चीज़ निकल के आएगी आपका, जो मिनिमम ड्रिफ्ट है वो ज़ीरो नहीं हो पाएगा, विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम दो क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ए मैन के रो कैन रो ए बोट विद दिस वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। देखो ये दे रखा आपको। सो व्हाट इज यू? u is 4 kilometer per hour. If he is crossing a river, the current is 2 kilometer per hour. So velocity of river is 2 kilometer per hour. अब first question है, in what direction will his boat be headed if he wants to reach a point on the other bank directly opposite to the starting point? समझ गए इस बात का? इसका मतलब आपका ये है कि अगर opposite एंड पे पहुंचना चाहता है तो ड्रिफ्ट कितना होगा बेटा? ड्रिफ्ट आपका ज़ीरो होगा। इस पॉइंट से स्टार्ट करता है ए से, एकदम जो अपोजिट एंड है बी, यहां पहुंचना चाहता है। यहां कब पहुंच पाएगा? ड्रिफ्ट इज ज़ीरो या फिर वी पैरेलल इज ज़ीरो। व्हाट वाज वी पैरेलल? अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखो दोबारा बना लीजिए कि नेट वेलोसिटी जो है वो ए से बी की तरफ आनी चाहिए। जो वी बी जो है वो इधर आनी चाहिए, और वी बी रिजल्टेंट होता है यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर का। वी वेक्टर इधर है आपका, इसकी वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 यहां पे आ जाएगा। अब यू वेक्टर कहां से कहां तक होना चाहिए? यू वेक्टर पॉइंट ए से आपका यहां तक होना चाहिए। दिस शुड बी यू, दैट इज 4। अब ये एंगल आपसे पूछा है कितना होना चाहिए। अच्छा, इसमें देखिएगा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एंगल है वो आपका इस लाइन से भी आपसे पूछ सकता है, रिवर फ्लो से भी पूछ सकता है, और रिवर फ्लो के अपोजिट भी पूछ सकता है। तो इस लाइन से तो एंगल ये हो गया, रिवर फ्लो से आपका एंगल ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और रिवर फ्लो के अपोजिट से आपका एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। याद होगा आपको, ये आपका कंपोनेंट आता है यू साइन थीटा, और जो v पैरेलल होता है दैट इज योर v माइनस यू साइन थीटा। इसको हमें जीरो कर देना है। तो v इज योर 2 माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। योर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। इस एंगल पे इसको ये पूछा ना, देखो इन व्हाट डायरेक्शन विल हिज बोट बी हेडेड, उसकी बोट के एफर्ट्स किधर होने चाहिए ये पूछ रहा आपसे। ओवरऑल किधर जाएगी आपकी? इस डायरेक्शन में, ए टू बी ऑपोजिट, दैट शुड बी वी बी वेक्टर। बी पार्ट देखिए, इफ विड्थ ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिम टू क्रॉस द रिवर विद कंडीशन इन पार्ट ए। तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा आपसे? क्रॉसिंग टाइम। कैसे करेंगे इसको? टी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई वी परपेंडिकुलर।
सो यहाँ से देखिए, ये आपका u है, ये u परपेंडिकुलर हो जाएगा। u परपेंडिकुलर में v का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, रिवर फ्लो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो जो v परपेंडिकुलर हो जाएगा दैट विल बी u cos थीटा। तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू u इज फॉर cos थीटा। अब cos थीटा आपको नहीं पता है तो आप ट्राइंगल बना लीजिए, ये एंगल थीटा। साइन थीटा वाज 1/2, तो ये साइड 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये √3 हो गई। सो योर cos थीटा विल बी √3/2। So V perpendicular is 4√3/2. So that is 2√3 kilometer per hour. So time of crossing will be, D is your 4 kilometer divided by 2√3। देखो ऊपर किलोमीटर में है, नीचे किलोमीटर पर आवर में है। ओवरऑल किस में आ जाएगा? आवर में आ जाएगा। 2/√3 आवर। दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट, किस डायरेक्शन में बोट को एफर्ट्स लगाने चाहिए इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपका थीटा 0 हो जाना चाहिए, याद है ना? देखो ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिवर की जो वेलोसिटी है आपकी, रिवर की वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इसको क्रॉस कराने में। इसको क्रॉस कराने में सिर्फ v परपेंडिकुलर का रोल होता है। तो आपको v परपेंडिकुलर जब आप मैक्स करेंगे तब आपका टाइम मिनिमम आएगा। और इसमें ओनली कंट्रीब्यूशन किसका आता है? ओनली u का। तो क्यों ना आप u को ही u v परपेंडिकुलर बना दीजिए। तो u को आप v परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसका मतलब बोट को एफर्ट्स एकदम सीधे लगाने चाहिए। पर रिवर फ्लो के कारण एक वेलोसिटी और आ जाएगी, और नेट वेलोसिटी जो आपकी है वो कुछ यूं आ जाएगी। दिस इज योर वीबी वेक्टर। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए कंडीशन क्या है? बोट को एफर्ट्स ए से बी की तरफ लगानी चाहिए, एकदम ऑपोजिट एंड की तरफ। तब बोट मिनिमम टाइम में क्रॉस तो कर जाएगी, लेकिन ये बी पे नहीं पहुंचेगी आपकी, ये वीबी के अलोंग जाएगी और ड्रिफ्ट आएगा आपका ये वाला। ये ड्रिफ्ट आएगा। तो आपसे पूछा किस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए? एकदम ऑपोजिट एंड की तरफ। डी पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो रिवर को क्रॉस नहीं कर रहा है। अप द स्ट्रीम का मतलब होता है, अप द स्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट टू स्ट्रीम, ऑपोजिट। और डाउन द स्ट्रीम का मतलब होता है अलोंग द स्ट्रीम। तो देखो अप द स्ट्रीम जाएगा तो खुद एफर्ट्स कितने लगाएगा? 4। और रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएगी 2, तो नेट वेलोसिटी इसकी बच जाएगी 2। तो 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में जो T1 टाइम है दैट विल बी 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय नेट वेलोसिटी, यानी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। सो इट विल बी 1 आवर। लेकिन जब रिवर फ्लो के अलोंग जाएगा तब खुद के एफर्ट्स होंगे 4 किलोमीटर पर आवर, और बोट के एफर्ट्स भी इधर हैं 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, 1/3 आवर। So net time will be
1 आवर प्लस 1/3 आवर, 4/3 आवर। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा एक बार में कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ए मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी पे पहुंचना चाह रहा है, तो बी पर कब पहुंचेगा? जब नेट वेलोसिटी या वी बी वेक्टर जो है वो बी की तरफ होगा। आगे पढ़िए, व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर शुड द मैन हैव। रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा आपसे, बेसिकली एफर्ट्स ऑफ मैन पूछ रहा है, यहाँ बोट नहीं है, मैन खुद ही है। आग लगी बस्ती में, इसकी बोट जल गई तो खुद ही कूद पड़ा पानी में, और इस तरीके से कि ये ए से बी तक पहुंचना चाह रहा है। अब ए से बी तक पहुंचना चाह रहा है, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो इस बार यू से गिवन आपको, तो आपसे पूछ रहा है कि मैन की वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यानी स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यानी उसके एफर्ट्स मिनिमम कितने होने चाहिए कि वो बी पे पहुंच जाए। अब आपको क्वेश्चन अगर विजुअलाइज नहीं हुआ कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, तो देखो एक चीज़ सोचिए आप, अगर ये रिवर फ्लो नहीं हो रही होती, हम इस सिचुएशन को समझते हैं, थोड़ा सा देखो टाइम लग सकता है क्वेश्चन में, पर आपकी अगर चीज़ें क्लियर हो जाए तो दैट इज़ वर्थ। वो एक कहावत है ना कि इफ़ यू डोंट वांट टू ब्लेड इन द वॉर देन ब्लेड इन पीस टाइम। आप एग्ज़ाम में अगर टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो जो एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम है उसमें आप अगर 2 नंबर के लिए 2 दिन भी ख़राब करते हैं, 2 मार्क्स के लिए अगर 2 दिन भी ख़राब करते हैं मतलब उस चीज़ को सीखने के लिए, देन इट्स वर्थ। अब सोच भी सकते हैं कि अगर आप 250 डेज अगर लगा देते हैं 250 मार्क्स के लिए, जे एडवांस में, तो अगर आप 2 दिन ख़राब करते हैं 1 मार्क्स के लिए तो भी वर्थ। ख़राब का मतलब यूँ मत समझिए खेलना कूदना और वगैरह, वो भी एक पार्ट है, वो भी कीजिए। पर देखिए, चलो आते हैं पॉइंट पे आते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए रिवर अगर रुकी होती, तो जिधर ये एफर्ट्स लगाता उधर ही जाता। आप जैसे तैरने की कोशिश करते हैं, जिधर आप एफर्ट्स लगाते हैं, तो इस बार देखो मैं एफर्ट्स है उसको मैं वी नोट से ले रहा हूँ, क्योंकि इसने रिवर वेलोसिटी को यू से दे दिया, तो जिधर आप एफर्ट्स लगाते उधर ही चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग बह जाते हैं, आप न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे, बारिश के टाइम में ख़ास तौर से। ऐसा क्यों होता है कि देखो एफर्ट्स जो मैन के हैं वो तो इतने हैं, और जो रिवर के एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये वो वाला केस है व्हेन वी आर इज ग्रेटर देन वी रिलेटिव, दैट इज वी एम आर, या जो वी ग्रेटर देन यू वाला केस है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। पर मैंने सोचा क्वेश्चन लिया जाए तो आपकी थोड़ी चीज़ें पहले से ध्यान में रहें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, इस केस में नेट वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? नेट वेलोसिटी आपकी यूं हो जाएगी, अच्छा सर इधर क्यों जाएगा, ये एक काम कर सकता है कि यू सीधा लगाने की बजाय ये एफर्ट्स इधर लगा दे। अच्छा, ऐसा भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। इधर क्यों लगाए, ये आपका एफर्ट्स जो है वो इधर क्यों लगाए, ये एफर्ट्स इधर लगा दे, और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी अभी भी इधर है और काफ़ी बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो नेट वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, कुछ यूँ आ जाएगी। आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो तो इसका देखो ये कंपोनेंट तो इफेक्टिवली कम हुआ है, क्योंकि पहले जो वी आर था, जो रिवर का एफर्ट था, जो येलो कलर से मैंने शो कर रखा है, वो वी आर आपका उसका जो टेल था वो इस डैश डैश वाली लाइन पे था, अब थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गया है। लेकिन सेम टाइम पे बेटा ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये भी कम हुआ है,
तो जो ओवरऑल जिस एंगल पे जाएगा वो बढ़ गया है यहाँ पे। तो एक एंगल, एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके लिए ये मिनिमम एंगल पे जाएगा। मिनिमम एंगल पे मतलब इस तरीके से मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ ये पहुंच जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन दोबारा हम करेंगे जब हम पढ़ लेंगे ये चीज़ कि जब v इज़ ग्रेटर देन u, बट अभी के लिए आप इसको समझिए। तो क्या किया जाए? अब देखो हमें पता नहीं है कि कितना एफर्ट्स होना चाहिए, यहाँ v ग्रेटर देन u है या u ग्रेटर देन v, हमें नहीं पता। तो हम जो जनरलाइज लेके चले थे वही चलेंगे, और वो चीज़ प्रूव करने के लिए कि हमने जो पढ़ा है वो जनरलाइज आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखिए एफर्ट्स ऑफ मैन किधर भी लगा सकता है, मान लीजिए इधर लगाता है, और नेट वेलोसिटी आपको दे रखी है कि नेट वेलोसिटी जो है वो 45 डिग्री पे है बेटा, राइट साइड में। सो दिस इज वी बी या वी मैन, दिस इज योर वी मैन। इसका मतलब रिवर के एफर्ट्स पक्का पक्का ये है, रिवर के एफर्ट्स ये, दिस इज वी आर, और वी आर को दे रखा है यू, और वी मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर को मान लेते हैं वी नोट, जो अक्सर यू मान के हम थ्योरी में चल रहे थे। अच्छा, एक हमें इंफॉर्मेशन हो रहा है दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब देखो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट में ये जो ग्रीन से मैं शो कर रहा हूं ये कंपोनेंट तो आपका क्या है, रिजल्टेंट जो भी वेलोसिटी वी मैन है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और इस येलो के ऊपर जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं दैट इज योर वी पैरेलल। अगर रिजल्टेंट का ये एंगल 45 डिग्री है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट वी पैरेलल इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर? बिल्कुल बोल सकता हूँ। वी पैरेलल क्या है आपका, वी पैरेलल हो जाएगा, देखो रिवर की जो ये वाली वेलोसिटी है येलो वाली, इसमें से आप ये माइनस कर देंगे। अब ये कितनी होगी, ये आप एक काम कीजिए, एंगल थीटा पे एफर्ट्स मान लीजिए, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका वी नोट साइन थीटा, और वी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वी नोट कोस थीटा। अच्छा वी पैरेलल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस वी नोट साइन थीटा। अक्सर हम इसको क्या लिखा करते थे, इसको लिखते थे v माइनस यू साइन थीटा, पर यहां पर इसने v को u दे दिया, यानी एफर्ट्स ऑफ रिवर जो है उसको u से डिनोट कर दिया, तो हमें वैसे ही लेके चलना है। अच्छा बेटा ये आपका जो है वो v परपेंडिकुलर के इक्वल है, यानी u माइनस वी नोट साइन थीटा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर कितना है, वी नोट कोस थीटा। यहां से वी नोट आपसे पूछे तो वी नोट को एक साइड रख लीजिए, ये वी नोट आ गया। आपसे पूछा वी नोट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वी नोट की मिनिमम वैल्यू, वी नोट की तो वैल्यू चेंज हो सकती है, आप थीटा को एडजस्ट करोगे तो वी नोट की मिनिमम वैल्यू कब निकल के आएगी, जब आपके नीचे वाले टर्म मैक्सिमम होगी, जब ये मैक्स होगी ना तब वी नोट आपकी मिनिमम होगी। बेटा अगर आपको याद हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ध्यान रखिएगा आगे से। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, तो यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रूट 1 प्लस 1 हो जाएगी, कि यहाँ 1 साइन थीटा और 1 कोस थीटा है, यानी रूट 2। सो योर वी नोट मिनिमम विल बी u बाई रूट 2, दिस इज योर आंसर। अब आपसे थीटा पूछ ले तो वापस इस इक्वेशन में पुट कीजिए, u बाई रूट 2 इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा,
तो यहां से साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपके पास कितना आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2। ये देखो ऑलरेडी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अरे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। या फिर दूसरा तरीका इसका ये है, आप इसको यूं लिख लीजिए, 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको बेटा देखो मैं यूं लिख सकता हूं, साइन थीटा कोस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस थीटा इज इक्वल टू, और इसको मैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो मैं इसको साइन ए प्लस, सॉरी कोस ए प्लस बी लिख सकता हूँ। ये साइन में ही आता है, हाँ साइन ए प्लस बी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1। थीटा विल बी 45 डिग्री। तो इसको, ये वाला थीटा पॉजिटिव आ गया हमारा, यानी 45 डिग्री पर इसके अपोजिट एंड से लेफ्ट की तरफ एफर्ट्स मारेगा। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा 45 आ गया, ये वाला एंगल 45 है ऑलरेडी, तो ओवरऑल एंगल जो एफर्ट्स हैं और जो जिधर जाएगा उसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जिधर ही एफर्ट्स लगा रहा है एकदम उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। तो यही तो होता है, अब एफर्ट्स इधर लगाता है, जैसे स्विमर वेलोसिटी ऑफ रिवर बहुत ज़्यादा है तो उसके परपेंडिकुलर चला जाता है, फ्लो के अलोंग चला जाता है, फिर वो घबरा जाता है, घबरा के आदमी वैसे एफर्ट्स कम कर देता है, तो अल्टीमेटली बह जाता है। बट अगर मान लीजिए रिवर की विड्थ कांस्टेंट है, रिवर फ्लो लेमिनार है, तो कितनी भी वेलोसिटी हो जाए, अगर आप कंटिन्यूस परपेंडिकुलर एफर्ट्स लगा रहे हैं आप क्रॉस कर जाएंगे रिवर को, है ना। एनीवे अब हम वो स्टडी करते हैं कि जब रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है वो मैन के एफर्ट से ज़्यादा हो। अब हम वो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं जब जो रिवर की वेलोसिटी v है दैट इज ग्रेटर देन एफर्ट्स ऑफ मैन या फिर बोट। बोट ज़्यादा सही है, सेफ है वो थोड़ी। देखो अगर मान लीजिए आपका v मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो आप v वेक्टर को जब ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा रहेगी कंपेयर्ड टू u वेक्टर। रिजल्टेंट आपका कुछ यूं आ जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया, दिस इज v boat, u vector is velocity of boat in still water and v is velocity of river। अच्छा ये जो लाइन थी आपकी ये वाली, ये एंगल आपका जो थीटा बनाता है ये, मैं ड्रिफ्ट ज़ीरो करना चाहता हूं अगर, तो क्या करेंगे आप, जो ये वीबी वेक्टर की जो टिप है वो एकदम इस लाइन पे आ जानी चाहिए। इस वीबी वेक्टर की टिप को इधर लाने के लिए आप क्या करेंगे, यू वेक्टर को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करवाएंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएंगे तो ये वी वेक्टर की जो टेल है वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो आप करते करते, जैसे मैं इसको दो स्टेप में लेके आता हूँ, जब v को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे u को जब हम यहाँ पे ले आएंगे तो v आपका कहाँ चला जाएगा, v आपका यहाँ चला जाएगा, एंड देन vb वेक्टर कहाँ चला जाएगा, vb वेक्टर आपका यहाँ चला जाएगा, ये vb बन जाएगा। अब मैं इसको और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा के इस तरीके से ले आता हूँ, इसको एकदम लेफ्ट की तरफ ले आते हैं, ऑलमोस्ट लेफ्ट या ऑलमोस्ट लेफ्ट मान लीजिए या लेफ्ट ही मान लीजिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब भी देखो आप v वेक्टर को इसमें ऐड करोगे
तो वी वेक्टर को इसकी हेड पे रखोगे, वी वेक्टर की टेल को, और वी वेक्टर का हेड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर आपका यूं बन जाएगा, वी बी वेक्टर आपका यूं बन जाएगा। तो इस केस में तो ड्रिफ्ट आपका जीरो होने की बजाय इनफाइनाइट हो गया है, क्योंकि कभी क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आपका क्रॉस करवाता है इधर वाला, वो तो जीरो हो गया। तो आप एकदम मत लाइए, आप किसी और एंगल पे ले लीजिए। यही वाला जो केस है, इसमें थोड़ा और मैं रोटेट कर देता हूं, और यू वेक्टर को देखो ऑलमोस्ट हम आपका यू बना लेते हैं। दिस इज यू वेक्टर, और वी वेक्टर को इसके हेड पे आप रखिए, ये वी वेक्टर हो गया। तो वी बी वेक्टर आपका कहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वी बी वेक्टर हो गया। तो ड्रिफ्ट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ ड्रिफ्ट जीरो तो हो नहीं पाएगा। आपको ये जो एंगल है अल्फा, इस अल्फा को अगर आप मिनिमाइज कर देंगे तो आपका ड्रिफ्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। कैसे किया जाए, देखो इक्वेशन बनाते हैं हम। ये हमारी रिवर है, इसका अदर साइड, अदर जो एंड है वो ये है, सोर जिसको हम बोलते हैं, लेफ्ट वाला ये, और दो एंड जिनको अपोजिट एंड है, इनको अगर हम जोड़ें तो कुछ आपका, इसको डैश डैश ही कर लेते हैं, ये लाइन। अब यहाँ u का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, अभी भी u को एफर्ट्स जो लगाने हैं वो इधर ही लगाने हैं, अगर मिनिमाइज करना है उसको, ड्रिफ्ट को, तो u तो एफर्ट्स आपके इधर ही लगाएगा। ऑल द v का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है u से, तो v आपका कुछ यूं आ जाएगा, दिस इज योर v। और वी बी वेक्टर रिजल्टेंट कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब यहां देखिए, ये आपका u परपेंडिकुलर है, और u पैरेलल बेटा आपका ये थीटा एंगल पे ये एफर्ट्स लगा रहा है, ऑपोजिट एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन से थीटा एंगल। ये एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से आप समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए बी लाइन से हम मेजर कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको जो रिवर फ्लो है राइट साइड में, उसके लेफ्ट हैंड से दे सकता है, उसके अपोजिट से दे सकता है, यानी 90 माइनस थीटा भी दे सकता है, या पूछ सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको घुमा देगा, गलती आप कर सकते हैं आते हुए भी। एनीवे, यहाँ ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं होगा, पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक इक्वेशन बना लेते हैं, उस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं। अच्छा, पहले हम टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात करते हैं। टाइम ऑफ क्रॉसिंग टी, ये तो बेटा अभी भी आपका डी बाई यू परपेंडिकुलर होगा, और यू परपेंडिकुलर में सिर्फ यू का कंट्रीब्यूशन आता, वी का कुछ नहीं आता। अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, कितना आ जाएगा, डी बाई यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी भी वही रहेगा जो वी लेस देन यू वाले केस में था, अभी भी आपका टाइम ऑफ क्रॉसिंग यही रहेगा, डी बाई यू, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अच्छा, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग के करस्पॉन्डिंग हमसे ड्रिफ्ट पूछ ले, तो ये कितनी होती है, वी पैरेलल इंटू टी। जब आपका u परपेंडिकुलर जो है वो अगर u हो गया, तो आपका u जो पैरेलल या v पैरेलल जो है, इसको v परपेंडिकुलर लिख लीजिए, v पैरेलल आपका कितना हो जाएगा उस केस में, ये हो जाएगा v। क्योंकि यहां से देखिए, यहां से ये u पैरेलल हमने लिख रखा है, इसको आप v पैरेलल कीजिए, तो v पैरेलल कितना हो गया यहां से, देखो v पैरेलल जनरलाइज क्या होता है, ये होता है v माइनस यू साइन थीटा।
अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 कब पुट करते हैं, जब हमें मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए होता है। तो उस केस में फॉर मिनिमम टी, कैपिटल टी, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग कब होगा, जब कोस थीटा आपका 1 होगा। कोस थीटा 1 कब होगा आपका, जब थीटा आपका 0 होगा। तब साइन थीटा 0 हो जाएगा और हमारे पास v पैरेलल जो है वो v आ जाएगा। तो इस केस में मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग के केस में जो ड्रिफ्ट आ जाएगा, x विल बी v इंटू कैपिटल टी। सो v इंटू कैपिटल टी इज योर d बाई यू। देखिए यही मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग तब आया था जब आपका u ग्रेटर देन v था, और यही सेम मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग तब आएगा जब u लेस देन v। अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ, u क्या है, एफर्ट्स ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और v इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, दैट रिवर वेलोसिटी या रिवर फ्लो जो है वो ज़्यादा है बोट के एफर्ट से। अब अगर हमें ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना हो, मिनिमम ड्रिफ्ट वो 0 नहीं आएगा बेटा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए पहले तो ड्रिफ्ट का आपका फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू वी पैरेलल इंटू कैपिटल टी। वी पैरेलल इज योर v माइनस यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी इज d बाई यू कोस थीटा। अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, ये किसका फंक्शन है x, ये फंक्शन है थीटा का। अगर मुझे मिनिमाइज करना तो मैं क्या करूँगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी इंटू डी को आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी को चाहे बाहर निकाल लीजिए, डी बाई यू को। ये डी और ये यू कांस्टेंट है, तो ये डी बाई यू, इस डी को थोड़ा सा अलग रखिएगा, ये डिफरेंशियल वाला डी, अंदर v माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। यू को हमने बाहर निकाल लिया। फिर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखो जब एफ एक्स बाई जी एक्स की टर्म बनती है तब डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर कर देते हो। तो डी बाई यू तो बाहर पड़ा, नीचे के नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो v माइनस यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस यू कोस थीटा इंटू नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होता है। तो नीचे वाला कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा एंड इज इक्वल टू 0। देखो कोस स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर में है वो 0 में चला जाएगा, डी बाई यू भी 0 में चला जाएगा, तो ऊपर बन क्या जाएगा, माइनस का यू कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा वाला, और प्लस वी साइन थीटा एंड माइनस यू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये वाले दोनों टर्म u कोस स्क्वायर थीटा और u साइन स्क्वायर थीटा ये मिलके आपके हो जाएंगे माइनस यू प्लस वी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u बाई वी। साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू बाई वी, और हम केस क्या लेके चले थे, दैट योर v इज ग्रेटर देन u। तो u बाई वी आपका 1 से लेस आएगा ये वाली वैल्यू, तो साइन थीटा आपका 1 से लेस आएगा, यानी ये वैलिड है। आपको ध्यान ये रखना है कि मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में जब v ग्रेटर देन u हो, ये वाली कंडीशन हो, तब जो ड्रिफ्ट है वो 0 नहीं आएगा। और ये जो साइन थीटा, थीटा जिस एंगल पे एफर्ट लगाता है, एफर्ट ये वाला थीटा देखिएगा, जो अपोजिट एंड है ना, ए बी जो लाइन है,
उससे रिवर फ्लो के अपोजिट सेंस में जो एंगल बना रहा है ना, रिवर फ्लो राइट साइड में, ये एंगल आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये एंगल थीटा है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में साइन थीटा इज इक्वल टू या तो आपका u बाई वी होगा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू होगा। आपको ये रिलेशन याद रखना है। मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में साइन थीटा ये होगा। अब इनमें से v बाई यू कब होगा, u बाई वी कब होगा? तो आप देख लीजिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनका रेशियो जो साइन थीटा वो लेस देन 1 आएगा। तो जब आपका u छोटा है v से, तब तो ये वाला केस बन जाएगा। और जब v छोटा आपका u से, तो ये वाला केस बन जाएगा। बट जब v छोटा है u से, रिवर फ्लो कम है, तब ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है। लेकिन अगर v बड़ा है u से, तब ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती। और यहाँ पर v बड़ा है u से, तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती, मिनिमम हो सकती है। मिनिमम होगी कब? जब साइन थीटा u बाई वी होगा, ये वाली सिचुएशन होगी। अब वो मिनिमम होगी कितनी, देखिए। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आपके पास क्या था, v पैरेलल इंटू टी, कैपिटल टी। v पैरेलल आपके पास कितना था, v माइनस यू साइन थीटा। और कैपिटल टी क्या था, विड्थ ऑफ रिवर d डिवाइडेड बाई u कोस थीटा। अब आपके पास देखो बेटा, साइन थीटा की तो वैल्यू पता है आपको, कोस थीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं। कैसे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल थीटा है, साइन थीटा इज कितना, u बाई वी। तो सामने वाली साइड u हो जाएगी, हाइपोटेनस v हो जाएगा। ये साइड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगी। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका, रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ये वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x मिनिमम आपके पास आ जाएगा v माइनस यू साइन थीटा वाज u बाई वी, u छोटा है तो u बाई वी इंटू d डिवाइडेड बाई u कोस थीटा इज योर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ये बन जाएगा d, तो देखो इधर आ जाएगा, ये अंदर बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई v इंटू यू, ये v ये u इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा v कैंसल आउट हो गया, नीचे रूट से कटेगा तो ऊपर रूट लग जाएगा। तो जो मिनिमम ड्रिफ्ट आ गया आपका, दैट विल बी रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई u इंटू डी। ये मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाता है। अब ये फॉर्मूला आपको ये एक्स मिनिमम का नहीं याद रखना है। एक तो ये वाली चीज़ तो आपको याद है ही, ड्रिफ्ट का ये फॉर्मूला होता है v पैरेलल इंटू टी। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ड्रिफ्ट के केस में साइन थीटा जो है वो या तो आपका u बाई वी होता है या फिर v बाई यू होता है। अब अगर u बड़ा है v से, तो v बाई यू हो जाएगा। जो बड़ी वाली वैल्यू वो नीचे आनी चाहिए, ताकि ओवरऑल वैल्यू आपकी लेस देन 1 आए। बस इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। और साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो कोस थीटा की निकाल लीजिए, ड्रिफ्ट आपके पास आ ही जाएगा। यहाँ से ड्रिफ्ट मिनिमम आपका ये आ जाएगा। जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तब टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इसमें एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बन रखेंगे, और जो PYQ है वो भी हम रखेंगे। PYQ जो मतलब जेई मेंस के और जेई एडवांस के रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पे जो हैं वो रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू।